हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जो आज की वीडियो होने वाली है वो रीट वालों के लिए। हम इस चैनल पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को कवर करने वाले हैं रीट एस्पिरेंट्स के लिए। तो हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज रखने वाले हैं, 1000 क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे। तो ये पहला वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और आने वाले क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में फायदा पहुंचाएंगे। तो इसलिए ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहें और चैनल पर एंड तक बने रहें जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, और हम अच्छे क्वेश्चन कवर करते रहेंगे। ये पहली क्लास होने वाली है रीट की एग्ज़ाम आपकी बहुत ही नज़दीक हैं, तो उसको देखते हुए मैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो हर वीडियो में 50 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे, उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं कभी कभी, लेकिन मिनिमम 50 क्वेश्चन हम हर वीडियो में लेकर आएंगे। और ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ होने वाली है। तो चैनल पर एंड तक जुड़े रहें जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। और अगर आप साइकोलॉजी से रिलेटेड, शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो, क्योंकि हमने लैब असिस्टेंट, राजस्थान लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है उसकी तैयारी करवाई थी। करीब 70 के करीब वीडियो हमने डाल दी थी। 70 के करीब हमने इस चैनल पर वीडियो डाली थी। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके जरूर देखें। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाएं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को कहीं से स्किप ना करें, एंड तक देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। तो सामान्य बुद्धि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो 6 से 14 वर्ष। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। और नेक्स्ट क्वेश्चन की एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासीय विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर है भावात्मक बुद्धि, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो 125 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी के माइंड में डाउट होगा कि अगर 5 वर्ष की जगह और भी आयु दे सकता है तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धि निकालने का। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। तो बुद्धि लब्धि हम निकाल के बताएंगे आप सभी के सामने। तो मानसिक आयु 5 वर्ष हो जाएगी और अपॉन वास्तविक आयु 4 वर्ष इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो ये हो जाएगा ऊपर 500 और अपॉन 4 का भाग देंगे हम 4, यानी 500 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 125 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 हम करेंगे तो हम बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं किसी भी बच्चे की। तो ये फॉर्मूला होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो 5 वर्ष की एज में पहचानने लग जाते हैं, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन, लो लेवल के क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन हमने पुरानी वीडियो में करा रखे हैं। लैब असिस्टेंट वाले जो पोर्शन चला था लैब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, तो अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने लेके आएंगे और बहुत जल्दी कवर कर देंगे। तो ऐसे ही चैनल पर एंड तक जुड़े रहें और सारी वीडियो देखा करें डेली। हम डेली एक वीडियो लाया करेंगे 50-50 क्वेश्चन की, और आप हर वीडियो डेली देखा करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया नहीं है, एलेक्सिया है। तो पढ़ने की अक्षमता इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पियाजे की औपचारिकता संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो 11 से 15 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है। जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो 11 से 15 वर्ष। और नेक्स्ट क्वेश्चन की गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन।
गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो पेस्टोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बालक का विकास होता है, बालक का विकास सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, सबसे पहले सिर बनता है फिर पैर की ओर विकास होता चला जाता है बालक का विकास। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संबंध में गलत कथन है, विकास के संबंध में गलत कथन क्या है? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर और वर्तुलाकार गति है, ये करेक्ट हो जाएगा इसका। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकास के संबंध में गलत कथन है, तो यानी कि सही तो हो जाएगा सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर और वर्तुलाकार गति, लेकिन ये गलत हो जाएगा विकास के संबंध में कथन, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशेष से सामान्य की ओर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है तो कौन सी नहीं है? शैशवावस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए शैशवावस्था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, मन तथा शरीर का विकास, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? तो सिर का, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को पता होंगे ऑलरेडी, लेकिन हमने सोचा कि सब तरीके के क्वेश्चन हम डाल देते हैं, मिक्सचर बेसिक से एकदम हार्ड लेवल हाई लेवल तक जाएंगे हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन की जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? जब जन्म होता है बच्चे का, जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियाँ होती हैं, 270। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह में, 3 माह का जब होता है तो अपनी माँ को पहचानने लग जाता है, कोई भी बालक हुआ, बालक अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ कर देता है? 3 माह की आयु में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है कितना होता है? तो 350 ग्राम, 350 ग्राम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि कल्पना जगत में विचरण होता है, शैशवावस्था व किशोरावस्था, करेक्ट आंसर इज डी, यानी कल्पना जगत में विचरण होता है तो शैशवावस्था व किशोरावस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, किस वर्ष में बालक मुख्य रंग की पहचान कर लेता है? तो करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के 101% चांस बनते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश की ओर, यानी निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो प्रकाश की ओर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए शांत, जो भी जिज्ञासा हो उसको शांत किया जाना चाहिए, उत्तेजित सक्रिय दमन ऐसा नहीं करना चाहिए, शांत किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 1930 में, 1930 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? तो असुरक्षा, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? तो असुरक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? तो आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है? तो हरलॉक ने ये कथन कहा था कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है? तो हरलॉक का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, तो स्टैनली हॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टैनली हॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर इज जीन पियाजे इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मानसिक विकास का संबंध नहीं है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो किससे नहीं है? शिक्षार्थी की वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास और अवबोध की क्षमता। तो करेक्ट आंसर शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, कब होती है? प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ावस्था में मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है क्या है? समायोजन की। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? तो स्टैनले हॉल का है। स्टैनले हॉल ने ये कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। स्टैनले हॉल ने ये कथन बोला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं तो 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी है? तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की एरेक्शन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो करेक्ट आंसर इज 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? तो धार्मिक वातावरण। ये एक ऐसा कारक है जो मानसिक विकास को कभी भी प्रभावित नहीं करता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिक तर्कावस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? नैतिक तर्कावस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो कोहलबर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? तो मेंडल ने ये प्रयोग किया था वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? आसानी से चिढ़ने वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की किशोरावस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो कार्ल रोजर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थितैर्य के विकास को समझने में सहायता की? पियाजे इज राइट आंसर। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थितैर्य के विकास को समझने में सहायता की? तो पियाजे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनकर यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो करेक्ट आंसर है सजीव चिंतन इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो नोम चॉम्स्की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो फ्रॉइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो लैंगिक इज करेक्ट आंसर। जो लैंगिक अवस्था होती है, लैंगिक अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है, ये फ्राइड ने बोला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु बेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? तो चित्रपूर्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो डार्विन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डार्विन ने लिखी है। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है? तो विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे गाइस 50 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस बनते हैं आपकी एग्जाम में, तो इसलिए हमने सोचा कि 1000 क्वेश्चन की सीरीज लेके आते हैं और सभी मिक्सचर क्वेश्चन हम लेके आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए कराएंगे। तो आप चैनल पर ऐसे ही जुड़े रहें और चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, अगर लैब असिस्टेंट से रिलेटेड शिक्षा मनोविज्ञान की कोई भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।